लेकिन व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी पर जवाब मांगा गया है। सरकार ने 7 दिन के भीतर व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। सरकार ने व्हाट्सएप से पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा है। सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ कोर्ट में व्हाट्सएप गया है। गाइडलाइंस मानेंगे तो प्राइवेसी को खतरा है, व्हाट्सएप ने कहा है। और आइए, इससे पहले कि मैं अभय दुबे जी के पास जाऊं, एक इंफॉर्मेशन और दे दूं। ये पर्सपेक्टिव ले लेना भी जरूरी है। जब आप मामले को पूरी तरह देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा इसको भी देख लीजिए। सोशल मीडिया, इसको लेकर हमेशा से ये चर्चा हुई है कि हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है या बुरा है। लोग जब देखिए इस समय ये तक कहा जा रहा है कि 4-4, 5-5 घंटे उसमें लगा रहे हैं। जो आवश्यक काम है उसको ताक में रखकर आजकल फोन में आप ही अक्सर सुनते होंगे, अरे ये तो फोन में लगा रहता है, अरे ये तो फोन पर घुसा रहता है। ये क्यों है और दूसरे इसके और क्या सकारात्मक नकारात्मक पहलू हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है, जल्दी जल्दी देखिए। दुनिया भर से के लोगों से जुड़ने का एक साधन, आपके वो दोस्त जो न जाने कब से आपको नहीं मिले थे, जब से ये जरिया आपके सामने आया आपने सबको खोज निकाला, आज आप जुड़े हुए हैं। कोई बात पहुंचानी है, इंस्टेंटली आप उसको पहुंचा सकते हैं। नकारात्मक क्या है, आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल एडिक्शन का, डिप्रेशन का कारण बन रहा है। लोगों को डी एडिक्शन सेंटर तक में भर्ती कराना पड़ रहा है। दबी हुई आवाज को उठाने का जरिया है, जिसको कोई नहीं सुनता था। आज किसी गांव खेड़े में अगर कोई खबर है, वो तुरंत उसका वीडियो बनाता है और डाल देता है और लोगों के बीच में वो खबर होती है। ये पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ साइबर बुलिंग को बढ़ावा दे रहा है सोशल मीडिया। लोग कई बार यूं पीछे पड़ते हैं जो लोगों को, और उस समय की मेजॉरिटी को जो सूट कर रहा होता है, वो आप देखिए किस तरीके से बुली करते हैं लोगों को। मुख्यधारा से अलग रहने वालों की आवाज ये बनता है, उनकी जिनकी सुनवाई नहीं हो रही होती है, वो भी यहां अपनी बात कहने के लिए आ जाते हैं और स्वतंत्र हैं। नकारात्मक प्रभाव यह है कि बच्चों का सोशल मीडिया पर बहुत गहरा असर देखने को मिल रहा है। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो टेलीफोन के बगैर रहने पर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको छटपटाहट होने लगती है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है, उनको रोजगार का साधन मिल रहा है। उनको अगर वो पहले से व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय को विस्तार देने का एक जरिया बन रहा है। लेकिन नकारात्मक क्या है कि सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी का चलन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया से कई तरह के रोजगार बढ़े, गोपनीयता की कमी से निजी डेटा चोरी होने का खतरा भी बढ़ गया। नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने का जरिया बना तो हैकिंग और फिशिंग का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों की न जाने कितने पैसे इसमें लुट गए। नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने का जरिया, जो मैंने आपको बताया, रोजमर्रा की खबरों के लिए सोशल मीडिया कई लोगों के लिए तो यही एक माध्यम बन गया है और वो कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा इस पर भरोसा करते हैं। फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में इसने बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरा इन बातों को लेकर अब जाना चाहता हूं मैं। पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख भी मैं करूंगा, लेकिन पहले जाना चाहता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, कर नहीं तो डर काहेगा? देखिए, एक जो बड़ा एस्पेक्ट है इसमें, ये देश विरोधी गतिविधियां, इन सब बात पर सहमति है, मगर एक जो पब्लिक ऑर्डर के नाम पर इन्होंने ऐड किया है, उसका मंतव्य समझ लीजिए। सरकार जब भी, आप देखिए, अभी किसी ने अपना एक ऑक्सीजन, हमारे बच्चों की ऑक्सीजन क्यों विदेश, हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी प्रधानमंत्री, अगर ये डालकर सोशल मीडिया पर डाल दिया तो 25 लोगों पर आपराधिक मुकदमे कायम कर दिए। अगर एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर कह दिया कि मेरे पिताजी ऑक्सीजन की कमी से मर गए, उसके खिलाफ FIR कर दी। ये जो प्रदीप जी बता रहे थे ना, तो इसमें रूल 7 में इन्होंने क्या किया है, इंटरमीडिएटरी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। अब मान लो मैं आपके साथ टॉक शो में हूं, TV9 भारतवर्ष पर अभय दुबे क्या कहते हैं, इसके लिए TV9 भारतवर्ष जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो सरकार कहती कि नहीं, आप भी मुकदमे के लिए बाध्य हैं अगर आपके यहां पर किसी ने इस बात को कहा है। दूसरी बात, इसमें जो प्रिंसिपल एक्ट का सेक्शन 79 है, उसी को आप देखिए कि एक रूल, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ कि कोई रूल प्रिंसिपल सेक्शन को ही बदल दे। इन्होंने उस प्रिंसिपल सेक्शन में जो प्रोटेक्शन था उसको रूल ने खत्म कर दिया। तो ये कैसा दुर्भाग्य। तो ये तो चैलेंजेबल है ना, तो अभय दुबे जी, ये चैलेंजेबल है, कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। नंबर 1, नहीं, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट में अगर चैलेंज किया जा सकता है तो कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन पहले क्यों था कि जो अधिकार दिए गए हैं अभी तक गवर्नमेंट के पास, जो राइट हैं या जो एनफोर्समेंट या प्रवर्तक एजेंसियां हैं वो नखदंत विहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्यों ऑब्जर्वेशन था फिर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए 2009 का पुत्तुस्वामी का, असीमित तरीके से उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कहा है, उसका भी सीधा वायलेशन है। मैं कह रहा हूं सरकार सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने, नटशल में ये बात समझ गया सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।